श्री कृष्ण कहते हैं घर के सामने ये 3 चीजें होने से होता है धन का नाश। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपके घर में मुख्य द्वार से संबंधित या घर में किसी भी तरह का वास्तु दोष है तो ऐसे में आप क्या उपाय कर अपने घर के वास्तु दोष को कम कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण वास्तु शास्त्र का विशिष्ट ज्ञान रखते थे और उन्होंने समय समय पर ये ज्ञान धर्मराज युधिष्ठिर को दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने भवन में सुख समृद्धि तथा ऐश्वर्य लाने के लिए कई महत्वपूर्ण उपाय के बारे में बताया है। श्री कृष्ण के अनुसार यदि मुख्य द्वार के सामने अशुभ चीजें रखी जाए अथवा प्राकृतिक रूप से कुछ चीजें प्रकट हो जाए तो ये वास्तु दोष निर्माण करती है। इन चीजों के कारण घर में आने वाली सकारात्मक ऊर्जा के मार्ग में रुकावट निर्माण होती है, जिस कारण से घर परिवार की उन्नति रुक जाती है। उस घर में रहने वाले लोगों को संकटों का सामना करना पड़ता है और घर में आने वाले कई अवसर वापस लौट जाते हैं। इसीलिए घर के सामने इन चीजों को तुरंत हटा देना चाहिए। आज हम जानने वाले हैं कि घर के आंगन में क्या चीजें होनी चाहिए या घर के बाहर या घर के सामने कौन सी चीजें नहीं होनी चाहिए और कौन सी चीजें होना शुभ होता है। कई बार लोग अपने घर के आंगन में कुछ ऐसी चीजें रख देते हैं जो वास्तु दोष निर्माण करती है। ये चीजें घर में सकारात्मक ऊर्जा को आने से रोकती है और निरंतर नकारात्मक ऊर्जा उत्सर्जित करती है। यही चीजें घर के समस्त प्रकार के दुखों का कारण होती है। ऐसी चीजें आंगन में होने से घर में कलेश, दरिद्रता और रोगों का वातावरण बना रहता है। इसीलिए वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन करते हुए हमें घर के आंगन में से ये चीजें तुरंत हटा देनी चाहिए, नहीं तो जीवन में कलेश और दरिद्रता बनी रहेगी। तो चलिए जान लेते हैं घर का आंगन कैसा होना चाहिए और घर के सामने कौन सी चीजें नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले जानते हैं घर का आंगन कैसा होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जिस घर का आंगन स्वच्छ, सुशोभित और सुंदर होता है उस घर में देवी देवता प्रसन्नता से प्रवेश करते हैं। महिलाओं को ध्यान में रखना चाहिए कि सुबह जागने के पश्चात सबसे पहले अपने घर के आंगन को स्वच्छ करें और नित्य आंगन में पानी का छिड़काव करके उसे साफ रखना चाहिए। तत्पश्चात रंगोली बनाकर माँ लक्ष्मी का स्वागत करना चाहिए। घर के सामने रंगोली बनाने से माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होकर आपके घर में प्रवेश करती है। यदि आप आंगन में थोड़ा सा गोमूत्र छिड़कते हैं तो ये सभी प्रकार के रोगों को और नकारात्मक शक्तियों को घर से दूर रखता है और परिवार की रक्षा करता है। दूसरी बात, भगवान श्री कृष्ण को तुलसी का पौधा अत्यंत प्रिय है क्योंकि इसमें माँ लक्ष्मी का वास होता है। इसीलिए घर के आंगन में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। तुलसी के पौधे के बिना घर सूना माना जाता है। तुलसी के पौधे के बिना घर संपूर्ण नहीं होता। तुलसी का पौधा हमारे घर में नकारात्मक शक्तियों को प्रवेश करने से रोकता है और घर में सुख समृद्धि बनाए रखता है। तीसरी बात, श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का ये कर्तव्य है कि वो अपने घर के आसपास निवास करने वाले पशु पक्षियों का ध्यान रखें। आंगन में पशु पक्षियों के लिए जल और खाद्य पदार्थ का प्रबंध करें। ऐसा करने से मनुष्य को शुभ फल की प्राप्ति होती है। इससे घर की आर्थिक स्थिति बहुत अधिक मजबूत हो जाती है। तो आइए अब जान लेते हैं कि घर के सामने कौन सी चीजें नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली बात, घर के सामने कोई बड़ा गड्ढा या कीचड़ नहीं होना चाहिए। ये चीजें नकारात्मकता फैलाती है। घर के सामने गड्ढा हो, उसमें पानी हो या कीचड़ बना हुआ हो तो ये शोक कारक होता है। इसी के साथ ही इससे घर में बीमारियां फैलती है। दूसरी बात, घर का मुख्य द्वार गली से नीचे नहीं होना चाहिए अथवा घर के सामने का रास्ता मुख्य द्वार की चौखट से ऊपर नहीं होना चाहिए। मुख्य द्वार हमेशा ही रास्ते से थोड़ा ऊंचा बनाया जाना चाहिए, अन्यथा उस घर में रहने वाले लोगों के धन का नाश हो जाता है। तीसरी बात, मुख्य द्वार के सामने कोई कुआं नहीं होना चाहिए। इससे घर में रहने वाले लोगों को मिर्गी का रोग उत्पन्न होता है। चौथी बात, भवन के मुख्य द्वार के सामने किसी भी प्रकार का स्तंभ नहीं होना चाहिए। कभी कभी घर के सामने बिजली का खंभा बनाया जाता है, लेकिन इसे अशुभ माना जाता है। इससे घर में रहने वाली स्त्रियों को रोग उत्पन्न होता है। घर के मुख्य द्वार के एकदम सामने मंदिर कभी नहीं होना चाहिए। इससे परेशानी और संकटों से घिरे रहेंगे। पांचवी बात, मुख्य द्वार के सामने कभी सीढ़ियां नहीं बनानी चाहिए। घर के सामने सीढ़ी होना परिवार की उन्नति में बाधक होता है। छठी बात, यदि 2 मंजिला घर है तो द्वार के ऊपर द्वार होना भी नुकसानदायक होता है। इससे धन का नाश होता है। सातवीं बात,
घर के ऊपर पड़ रही छाया से छाया दोष उत्पन्न होता है। घर के ऊपर पीपल के वृक्ष की छाया अथवा किसी मरे हुए वृक्ष की छाया कभी भी नहीं पड़नी चाहिए। अगर आपके घर में भी ऐसा कोई दोष है या मुख्य द्वार से संबंधित कोई वास्तु दोष है तो घर के मुख्य द्वार पर रोजाना सुबह स्वास्तिक का चिन्ह रोली या कुमकुम से बनाएं। सुबह घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर पानी का छिड़काव करें और मुख्य द्वार को हमेशा साफ सुथरा रखें। इससे वास्तु दोष में कमी आती है। वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार के सामने कुछ चीजों का होना अत्यंत ही अशुभ फलदायी होता है। साथ ही ये कई तरह की समस्याएं उत्पन्न करता है। इसका असर परिवार की महिलाओं पर, बड़े बुजुर्गों पर, घर के बालकों पर तथा कुछ चीजें परिवार के मुख्य व्यक्ति के जीवन पर असर डालती है। उन्हें स्वास्थ्य के साथ ही आर्थिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं घर के मुख्य द्वार के सामने कौन सी चीजें होना अशुभ माना गया है। नंबर 1, गंदे पानी का जमाव। वास्तु के अनुसार घर के मुख्य द्वार के सामने गंदे पानी का जमा होना बहुत ही अशुभ होता है। ये वास्तु दोष का कारण बनता है। साथ ही इस गंदे पानी में कई तरह के बैक्टीरिया पनपते हैं जो परिवार के सदस्य को बीमार कर सकते हैं। इसीलिए अगर घर के सामने गंदा पानी जमा है तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। वास्तु के अनुसार अगर ये जल का जमाव घर के पश्चिम की ओर हो तो धन के नुकसान और अपयश होने का डर लगा रहता है। नंबर 2, कांटेदार पौधे। कई बार लोग घर की शोभा बढ़ाने के लिए घर के सामने कांटेदार पौधे रख देते हैं, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल गलत है। मुख्य द्वार के सामने कांटेदार पौधे होना कलेश निर्माण करता है। इससे परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम कम होता है। साथ ही शत्रुओं की संख्या भी बढ़ती है। इसीलिए घर के सामने कांटेदार पौधे ना रखें। घर के मुख्य द्वार के सामने तुलसी अथवा सुगंधित फूलों वाले पौधे अवश्य रखें। तीसरी बात, कूड़ादान। कूड़ा डालने में आसानी हो इसलिए कुछ लोग कूड़ेदान को मुख्य द्वार से सटाकर रखते हैं अथवा इसे घर के सामने ही रख देते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार ये कष्टकारी होता है और धन की हानि का सूचक माना गया है। कूड़ेदान को उत्तर दिशा में भी नहीं रखना चाहिए। ये देवी लक्ष्मी की दिशा मानी गई है। नंबर 4, पेड़ पौधे। दोस्तों, घर के मुख्य द्वार के सामने घने पेड़ पौधे नहीं होने चाहिए। इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। साथ ही इससे सूर्य प्रकाश घर में प्रवेश नहीं कर पाता। प्रातः काल में घर के मुख्य द्वार से सूर्य प्रकाश घर में प्रवेश करना चाहिए। ये स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा तो होता ही है, साथ ही घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। इसी कारण घर के मुख्य द्वार के सामने पेड़ होना शुभ नहीं माना जाता। 5वीं बात, बेल का ऊपर चढ़ना। घर के आगे से बेल का ऊपर चढ़ना शुभ नहीं माना जाता। वास्तु के अनुसार इससे विरोधियों तथा शत्रुओं की संख्या बढ़ती है और व्यक्ति की उन्नति में बाधा निर्माण होती है। दोस्तों, इस बात का जरूर ध्यान रखें कि घर के मुख्य द्वार पर कभी भी माता लक्ष्मी की तस्वीर आपको नहीं लगानी चाहिए। माता लक्ष्मी की तस्वीर को अपने घर के पूजा घर के अंदर स्थापित करना चाहिए। घर की अलमारी के अंदर आपको माता लक्ष्मी और माता लक्ष्मी जी से जुड़ी चीजें रखनी चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी का स्थान हमेशा घर के अंदर माना जाता है, ना कि उनका स्वागत घर के द्वार से ही समाप्त हो जाता है। कई लोग क्या करते हैं, फैशन के तौर पर घर के द्वार पर ही माता लक्ष्मी की तस्वीर लगा देते हैं तो माँ लक्ष्मी द्वार से ही चली जाती है, घर के अंदर कभी प्रवेश नहीं करती है। तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, आप केले के पत्ते की बंदरवार बनाकर देखिए और फिर देखिए कि आपके घर के अंदर माता लक्ष्मी कैसे प्रवेश करती है। बंदरवार के माध्यम से समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर, आपके घर के अंदर माता लक्ष्मी यश, वैभव, कीर्ति और कुबेर के साथ प्रवेश करती है और आपका घर का मुख्य द्वार मालामाल हो जाता है। घर का द्वार घर की संपन्नता के बारे में बताता है। तो भूल कर भी घर के मुख्य द्वार के आसपास आपको किसी भी प्रकार का कचरा नहीं फेंकना चाहिए, ताकि आपको उसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिले, ना कि आपको उसका नकारात्मक परिणाम झेलना पड़े। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।